आकस्मिक मौत हुई, मुंबई में हुई, इसलिए ये कह रहे हैं हमारा केस है, आपको इन्वेस्टिगेट करने नहीं दे रहे, तो आपकी प्लान क्या है? हम ये करें कि उनका कैसे केस है रोनो भाई, ये बताइए। आप ये बताइए, 34 साल का एक नौजवान लड़का, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा, जिसके पास सब कुछ था, उसके पास नाम था, शोहरत थी, दौलत थी, सब कुछ था, वो एक दिन फांसी के फंदे पर लटक जाता है। और उसके बाद क्या हुआ? आप 14 तारीख को घटना होती है और 20 तारीख तक मुंबई शांत। 20 के बाद देखिए वहां कोई हलचल नहीं। उसका बूढ़ा बाप, बीमार लाचार बाप यहाँ पटना में रहता है, और वो एकदम जब हताश हो जाता है तो हमारे यहाँ आता है, हमारे थाने में जाता है और कहता है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। एफआईआर करता है। एफआईआर देखिए आप, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का भी मामला है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी मामला है, ये एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का भी मामला है। कहा है तो अब ये बताइए कि नेचुरल हेयर, मगर गुप्तेश्वर जी, डीजीपी साहब, उन्होंने कहा है कि सारा केस मुंबई में हुआ है, बिहार पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं होने नहीं देंगे, आपकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? 50 करोड़ 4 साल अर्णव भाई, 4 साल में 50 करोड़ रुपए से अकाउंट में आते हैं, 55 करोड़ रुपए आते हैं और 53 करोड़ रुपए निकल जाते हैं। पिछले 1 साल में 17 करोड़ रुपए से अकाउंट में आते हैं, उसमें से 15 करोड़ रुपए आ जाते हैं। आप बताइए कि 55 करोड़ में से 53 करोड़ का निकल जाना, 17 करोड़ में से 1 साल में 15 करोड़ का निकल जाना, और ये बताइए उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, कोई मकान नहीं खरीदा है, कहीं इन्वेस्टमेंट का कोई सबूत नहीं है, किस लायबिलिटी के अगेंस्ट से पैसे किसको भुगतान हुए, मनी ट्रेल है, और कौन नेचुरल एयर होगा, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, उसकी पत्नी नहीं है, उसने शादी नहीं किया है, उसकी मां नहीं है, उसके बूढ़े बीमार लाचार बाप हैं जो पटना में रहते हैं, वो मुंबई में जाकर के ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों के खिलाफ मुकदमा लड़ सकते हैं। वो जा भी सकते हैं मुंबई, जहां एक आईपीएस अफसर को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ये आदमी अगर जाएंगे मुकदमा लड़ने के लिए, आप समझते हैं कि इनकी जान की सुरक्षा की गारंटी है वहां? तो ये पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो यहाँ भी बनता है। मगर मैं गुप्तेश्वर जी, गुप्तेश्वर जी आपको और एक बात कहना चाहता हूं इधर मैं, गुप्तेश्वर जी, मैंने जो तहकीकात की है इसमें साफ तौर से सामने आता है कि दिशा सालियान की जो आकस्मिक और मौत हुई है, जो मुझे नहीं लगता सुसाइड है, उसके बाद सुशांत बहुत डरा हुआ था। वो कह रहा था कि मेरे जीवन को खतरा है, मेरे लाइफ को खतरा है, वो मुंबई छोड़ने की बात कह रहा था। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंसाफ दिलाने के लिए दिशा के केस को भी इन्वेस्टिगेट करना होगा? क्या बिहार पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है? करना ही पड़ेगा अर्णव, नहीं होगा तब तक पूरी ये मिस्ट्री नहीं खुलेगी। लेकिन अब ये सोचिए, आप ये कह रहे हैं, हमसे ये पूरा लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने कैसे केस कर लिया, आप कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? अरे आप तो रिया चक्रवर्ती की भाषा बोल रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट में वो भी गई हैं कि कैसे बिहार पुलिस ने केस कर लिया, उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर वही बात मुंबई पुलिस बोल रही है तो आप किसकी भाषा बोल रहे हो? रिया चक्रवर्ती की भाषा बोल रहे हो आप? तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि आप नहीं करो, हम छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहे सीबीआई करेगी, हम छोड़ देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है, बिहार पुलिस इसमें बिना मतलब का नहीं। लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि वो बिहार का बेटा था, पूरे हिंदुस्तान का बेटा था और सबकी शान था। उसके साथ हमको पक्का विश्वास है, और जो मेरा विश्वास है वही आम परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन। 130 करोड़ की आबादी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है। ये आत्महत्या का केवल मामला नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो उसका एक फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये बात आगे कैसे बढ़ेगी ये मुझे बताइए। हमारा अफसर जाता है, गुप्तेश्वर जी, जो बात आप कह रहे हैं, उसको जेल में बंद कर दीजिएगा, हाउस अरेस्ट कीजिएगा।